हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास के खंड से जो है यूरोपीय कंपनियों के आगमन चैप्टर से जो है हम लोग एमसीक्यू कर रहे हैं। तो इसमें से हम लोग 56 नंबर क्वेश्चन तक देख चुके हैं और आगे चलिए 57 नंबर क्वेश्चन से फिर आगे देखते हैं। इस वीडियो में हम लोग क्या है 57 से 109 नंबर क्वेश्चन तक देखेंगे। इस चैप्टर से कुल 109 का प्रश्नों का एमसीक्यू है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का 57 नंबर क्वेश्चन है। 57 नंबर क्वेश्चन है कि हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था। तो हुगली को जो है समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था, तो वो बनाया था पुर्तगालियों ने। ठीक, ये हो गया पुर्तगालियों ने। अगला नंबर 58 नंबर क्वेश्चन है। अच्छा, इससे पहले का जो पार्ट 1 है इसका 56 नंबर तक का जो क्वेश्चन है उसका जो है मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, देख लीजिएगा। और तो इसी प्रकार से मतलब चैप्टर वाइज जितना भी चैप्टर होगा मॉडर्न इतिहास में, मॉडर्न हिस्ट्री में, सारे चैप्टरों का मैं एमसीक्यू जो है यहाँ वीडियो बना करके डाल दूंगा, जो कि आगामी बीपीएससी परीक्षा और बिहार दरोगा परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें देखते होंगे कि जितना भी प्रश्न है कभी न कभी पूछा गया है, ये सब प्रश्न जो है घुमा घुमा करके पूछता रहता है, तो यही इसको देखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, चलिए आगे चलते हैं। तो ये है अब 58 नंबर क्वेश्चन। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया। तो पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार 1510 ईस्वी में किया। ठीक, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। चलिए, उसके बाद 59 नंबर क्वेश्चन है, प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किस में थी। तो प्रारंभ में जो है यूरोपीय व्यापारियों की रुचि मसाले पर थी, बाद में फिर सिल्क में हो गया, नील में हो गया, इस सब में हो गया। ठीक है। तो कर्नाटक 60 नंबर क्वेश्चन, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था। तो कर्नाटक युद्ध जो है ये आपका अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य लड़ा गया था। कुल 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 के बीच में हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1749 से 1756 तक हुआ था। और तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से ही 1763 तक हुआ था। ठीक, ये है। नेक्स्ट है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ, मतलब 61 नंबर क्वेश्चन, उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। मतलब उत्तम किस्म का सोरा और अफीम जो प्राप्त होता था वह बिहार से प्राप्त होता था। ठीक है। 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो ये है, तो बक्सर का युद्ध मीर जाफर के विरुद्ध क्लाइव। तो बक्सर के युद्ध में क्लाइव था ही नहीं। ठीक है, क्लाइव नहीं लड़ा था बक्सर के युद्ध। उस समय वो वापस गया था इंग्लैंड, फिर वो पुनः आया था, तब जाकर के इलाहाबाद की संधि किया था। तो ये तो नहीं होगा। बांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी ने, हाँ ये सही है। चिलियावाला का युद्ध डलहौजी के विरुद्ध, ये भी गलत हो गया। खुर्दा का युद्ध निजाम के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, ये भी गलत हो गया। तो ये बी नंबर आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन शक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ की थी। तो वो की थी डुप्ले। वो डुप्ले ने किया था ऐसा जो है। उसके बाद है डुप्ले फ्रांसीसी था। निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। तो सबसे पहले कौन प्रवेश किया इसको देखिए। सबसे पहले पुर्तगाली आया 1498 में, फिर आया डच। ठीक है। जो है ये आया आपको 1602 ईस्वी में भारत इनकर गया था, और 1605 में यहाँ अपना पहला फैक्ट्री बना लिया था मछलीपट्टनम में। फिर आता है अंग्रेज। ठीक है। 1608 ईस्वी में हॉकिंस आता है, फिर वो जो है कोठी स्थापित करता है। और 1664 में जो है फ्रांसीसी आता है। तो इस चारों में सबसे अंतिम में फ्रांसीसी आता है। ठीक, तो ये हो गया क्रम आपका। तो क्रम क्या हो गया, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, मतलब 4 2 1 3। 4 2 1 3 किस में है, तो बी नंबर। ठीक। 65 नंबर, अंग्रेजों ने मद्रास का पट्टा कहाँ के शासक से प्राप्त किया था। तो अंग्रेजों ने मद्रास का पट्टा जो है चंद्रगिरी के शासक से प्राप्त किया था। ठीक है, ये हो गया। वहीं पर फोर्ट भी बनाया था। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे, क्योंकि
क्योंकि जो है अंग्रेज़ों की फौज शक्तिशाली थी। अंग्रेज़ों की फौज क्या थी? शक्तिशाली थी। जेम्स प्रथम का राजदूत जो 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था। 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आने वाला जेम्स प्रथम का राजदूत था वो सर टॉमस रॉ, ठीक है। और 1608 में आया था हॉकिंस। ये हो गया। वास्को डी गामा, ये मिलाइए, आपको मिलान करना है। तो वास्को डी गामा कहाँ के थे, किस देश के निवासी थे? तो वास्को डी गामा थे पुर्तगाल के, ठीक, पुर्तगाल के थे। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ के निवासी थे? तो स्पेन के, इन्होंने अमेरिका की खोज की थी। कैप्टन कुक कहाँ के निवासी थे? ग्रेट ब्रिटेन के थे, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। तस्मान जो है हॉलैंड निवासी था, इन्होंने तस्मानिया और जो है न्यूजीलैंड की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट है आपका 69। कोरोमंडल बंदरगाह से डचों द्वारा निर्यात की प्रमुख वस्तु क्या थी? तो निर्यात की प्रमुख वस्तु कोरोमंडल तट से थी, वो थी आपको वस्त्र, ठीक। डच जो है, कोरोमंडल तट कहाँ पे है? तो भारत का जो है पूर्वी तट वाला जो एरिया है ना, नीचे मतलब केरल के भारत के दक्षिणतम बिंदु से लेकर के ऊपर के गोदावरी का मुहाना जहाँ तक है, उस क्षेत्र को, पूर्वी तट वाला एरिया को जो है उसको कहा जाता है कोरोमंडल तट। तो वहाँ का जो बंदरगाह था, वहाँ से डच लोग क्या भेजते थे? वस्त्र भेजते थे, निर्यात करते थे। 70 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? तो स्वाली के स्थान पर जो हराया था वो थॉमस बेस्ट था, ठीक। अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था, तो थॉमस बेस्ट ने। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण जो था वो था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण करना, ठीक, ये वाला डी। फ्रांसीसियों का प्रभुत्व भारत में, ये जो ऑस्ट्रिया का राजगद्दी का जंग है, ये कर्नाटक का दूसरे तीसरे युद्ध में यह हुआ है, कारण बना है, लेकिन प्रथम वाला कर्नाटक युद्ध में यही कारण है, ठीक। ये हो गया। नेक्स्ट, फ्रांसीसियों का प्रभुत्व भारत में किस युद्ध के पश्चात समाप्त हो गया? तो ये हो गया आपका फ्रांसीसियों का प्रभुत्व किस युद्ध, तो वानडीवास के युद्ध के बाद जो है समाप्त हुआ। वानडीवास युद्ध कब हुआ था? 1760 ईस्वी में, ठीक। अच्छा, फ्रांसीसियों का प्रभुत्व भारत में किस युद्ध के पश्चात समाप्त हो गया? ठीक है, 1760 ईस्वी में, 72 का। चलिए, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो वो हुआ ये डी अल्मेडा, डी अल्फांसो डी अल्मेडा, ठीक, ये वाला। चलिए, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो ये माना जाता है कॉलबर्ट को फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है भारत में, तो कॉलबर्ट। उसके बाद भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना 1668 में निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया था? तो फ्रांसीसियों ने सबसे पहले 1668 में सूरत में अपना कारखाना लगाया था। अंग्रेज भी सबसे पहला कारखाना मतलब जो है अस्थायी तौर पर सूरत में लगाया था, फिर जो है अस्थायी तौर पर मछलीपट्टनम 1611 में, फिर 1613 में सूरत में अंग्रेज भी लगाया था अस्थायी तौर पर। और ये जो फ्रांसीसी है ये भी सूरत में ही लगाया था, लेकिन 1668 में। पुर्तगालियों के विरुद्ध शाहजहां ने किस नगर को घेरा था? शाहजहां ने किस नगर का घेरा किया था? तो वो घेरा था हुगली का, ठीक। पुर्तगालियों का यहाँ पर ये है डी नंबर, हुगली, ठीक। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया, तो वो कौन थे? तो वो थे आयरकूट, ठीक। भारतीय यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखते हैं ऑप्शन। पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया। तो बी नंबर, अंग्रेज़ों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत के मछलीपट्टनम में लगाया था। और जो है आपका सी नंबर है
पूर्वी भारत में अंग्रेज कंपनी 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया था। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर जो है कब्जा किया था। तो इनमें से कौन सा जो है यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है बोल रहा है, तो सही नहीं खोजने बोल रहा है, तो ये होगा आपका ये वाला ए। पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। नहीं, गोवा पर कब्जा तो 1510 में किया था। बाकी सब सही है। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन है? भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था। अल्बुकर्क, ठीक। भारत में डचों द्वारा व्यापारिक पराजय का कारण क्या था? तो कमजोर समुद्री शक्ति। डचों का क्या था? डचों का कमजोर समुद्री शक्ति था। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? तो वो किए थे पुर्तगाली। पूरे समुद्र पर राज किया है। ब्लू वाटर पॉलिसी यही पुर्तगालियों के द्वारा ही किया गया था, ठीक। 82 नंबर, फ्रांसीसी सहायता से 1765 ईस्वी में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी आपका डिंडीगुल में, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का अधिकार पत्र किसने प्रदान किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का अधिकार पत्र जो है ये एलिजाबेथ प्रथम ने किया था। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई वह थी चिंसुरा। बंगाल में जो है पुर्तगालियों के द्वारा फैक्ट्री लगाया था जिसका नाम क्या था? चिंसुरा। कहाँ लगाया था? चिंसुरा में। 85 नंबर, 17वीं शताब्दी में भारत और जावा के बीच व्यापार पर किसका प्रभुत्व था? तो डचों का, है ना, डचों का था। मतलब 17वीं शताब्दी में भारत और जावा के बीच में व्यापार किसका प्रभुत्व था? डचों का। निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? तो कलकत्ता का संस्थापक जो था वो जॉब चरनॉक था, लेकिन उसके जो प्रशासक हुए थे प्रथम वो चार्ल्स आयर हुए थे, ठीक, ये है। और बॉम्बे का जो संस्थापक गेराल्ड अंगियार, ठीक है। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में उस समय जो थे अकबर था, ठीक है। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो स्थापना हुआ था जो है ऐसे तो 1599 में हो गया था, लेकिन आज्ञा मिला था 1600 ईस्वी में। महारानी के द्वारा आज्ञा प्राप्त हुआ था 1600 ईस्वी में। तो उस समय तो अकबर ही था यहाँ पर मुगल सम्राट, है ना। 1605 के बाद जो है अकबर हट गया, फिर जहांगीर आया। भारत में ब्रिटेन की तुलना में फ्रांसीसी असफलता का क्या कारण है? तो ये है आपका भारत में ब्रिटिश की तुलना में भारत में ब्रिटेन की तुलना में फ्रांसीसी असफलता का क्या कारण था? तो अल्प राजकीय सहयोग, ठीक। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए? तो रॉबर्ट क्लाइव। इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। वहीं उसी संधि के अंतर्गत 2 संधि हुई थी। तो एक संधि के अंतर्गत जो है शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए दीवानी अधिकार कंपनी को दिया। मिलान करना है। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है इसमें पेरिस की संधि ब्रिटिश की एक्स-ला-शापल की संधि, ये प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था 1746 से 48 तक, और ये एक्स-ला-शापल की संधि थी, इस युद्ध की समाप्ति हुई थी। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो हुआ था ये और निर्णायक रहा, तो 3 का सी रहा। तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है आपका ब्रिटिश की हार हुई थी, तृतीय कर्नाटक युद्ध में पेरिस की संधि से अंत हुआ। तृतीय कर्नाटक युद्ध ये हुआ था आपका
जो है 56 से लेकर के और 63 तक ये सप्तवर्षीय युद्ध से प्रभावित था ये, ठीक है, तृतीय कर्नाटक युद्ध। और प्रथम मैसूर युद्ध में जो कि हैदर अली ने ब्रिटिश को हराया था, प्रथम मैसूर युद्ध में 1769 से 1772 के बीच में यह युद्ध हुआ था, प्रथम मैसूर युद्ध, तो इसमें ब्रिटिश की हार हुई थी, ठीक। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो देखते हैं, आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। ये बी नंबर है जो है आपका आंसर, ठीक। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 नंबर। पांडिचेरी वर्तमान पुडुचेरी, पांडिचेरी जिसको पुडुचेरी कहते हैं, पांडिचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। और उसके बाद है अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। तो इसका जो आंसर होगा आपका, इसका आंसर नहीं दिया है, चलिए इसका आंसर देखेंगे। इसमें थोड़ा सा डाउट है इस क्वेश्चन में 92 में, ठीक है। और 93 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया? तो व्यापारी के रूप में सबसे अंत में जो आया था वो फ्रांसीसी आया था, ठीक है। सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर इंग्लिश, फिर फ्रांसीसी। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया? तो रॉबर्ट क्लाइव के लिए ये बात कहा गया है, ठीक। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? तो पुर्तगालियों से लिया था, दहेज में मिला था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों से लिया था। किसने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कैथरीन ब्रेगेंजा से विवाह में मुंबई दहेज में दिया था? तो पुर्तगालियों ने ही दिया था, ठीक है। दहेज में किसको दिया था? तो इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को। किस मुगल सम्राट, 98 नंबर, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? तो वो था जहांगीर के समय में सर्वप्रथम किया था। डुप्ले को, 99 नंबर, डुप्ले को नवाब खान की उपाधि किसने दी थी? तो ये नवाब खान की उपाधि डुप्ले को आलमगीर द्वितीय ने दिया था, है ना, मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय, ठीक। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो सर जॉन चाइल्ड को। इन्होंने हज पर जा रहे जहाजी बेड़ों को घेर करके जो है लूटपाट मचाया था, इसीलिए जो है औरंगजेब गुस्सा करके इसे जो है निष्कासित कर दिया था भारत से। 101 नंबर, भारत में यूरोपीय शक्ति द्वारा अपना पहला किला कहाँ निर्मित किया गया? भारत में यूरोपीय शक्ति द्वारा अपना पहला किला है, याद रखिएगा, किला है, व्यापारिक कोठी नहीं। तो ये गोवा में पुर्तगालियों के द्वारा पहला किला गोवा में स्थापित किया गया था, निर्मित किया गया था। 102 नंबर क्वेश्चन, बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया? तो बंगाल में जो है डचों के द्वारा जो स्थापित किया गया था वो किया गया था चिंसूरा, ठीक। उसके बाद है आपका 103 नंबर, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम फैक्ट्री का निर्माण किया था? तो पुर्तगालियों के द्वारा जो प्रथम फैक्ट्री का निर्माण किया था वो कोच्चि में किया गया था, लेकिन किला गोवा में, ठीक है। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारी कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? तो सूरत में सबसे पहले जो किया था वो अंग्रेजों ने किया था, पहले 1608 में, फिर जहांगीर का जो फरमान मिलने के बाद 1683 में। निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था जमोरिन, ठीक।
मद्रास की स्थापना किसने की थी? मद्रास की स्थापना फ्रांसिस डे ने की थी, जो वहीं पर किया था जहाँ पर चंद्र ठीक है, फ्रांसिस डे के द्वारा चंद्रनगर के राजा के द्वारा दिए गए जमीन पर किया गया था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की संस्थापित हुई थी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुई थी लुई 14वें के शासन काल में। कंपनी स्थापना हुआ था लुई 14वें के शासन काल में, याद रखिएगा। 15वें लुई 14वें के शासन काल में। 108 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? तो ये हुआ था आपका, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? पहला अधिकार प्राप्त हुआ ऐसे लिवेंट कंपनी को हुआ था, लेकिन बाद में जो लिवेंट कंपनी था सक्सेस नहीं कर पाया, तो बाद में जो है एक ईस्ट इंडिया कंपनी जो है को जो है आदेश मतलब एकाधिकार दिया। निम्न में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए। निम्न किस स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? इसका ऑप्शन मिस हो गया, कट गया है। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका नागपट्टनम, चिंचोरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना, मतलब इन सभी में। पटना में भी किया था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। मतलब नागपट्टनम में किया, चिंचोरा में, मछलीपट्टनम में, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना, डच के द्वारा यह फैक्ट्री लगाया गया था। तो चलिए इस चैप्टर में इतना ही। अगर नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखेंगे मुगलों का जो पतन हुआ है, तो आधुनिक भारत में वो भी आता है, तो मुगल का पतन से संबंधित जो चैप्टर है उससे जो है प्रश्न MCQ को हम लोग देख लेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।